बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, दाल और करेले। करेले भी हम ऐसे बनाएंगे कि ना ही उनको सिलाई करना पड़ेगा और ना ही उसको धागा बांधना पड़ेगा। तो आइए इस मज़ेदार से सालन को बनाना शुरू करते हैं। दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसमें कोई कंकर वगैरह है तो वो निकाल लें और इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल इतना करना है कि दाल हमारी ना तो ज़्यादा कच्ची हो और ना ज़्यादा गली हुई हो। अब बारी है करेले की। करेलों के हमने इस तरह से इसके ये जो नोक है इसकी ये वाली उतार देंगे और इसके छिलके हम इस तरह से उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे छिलके इसके नहीं उतारने, बस हल्के हल्के हमने इसके छिलके इस तरह से उतार लेने हैं। करेले खून को साफ करते हैं और शुगर के लिए भी बहुत ही मुफीद होते हैं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। इस तरह से मैंने इसके सारे छिलके उतार लिए हैं, बस इससे ज़्यादा हम इसके छिलके नहीं उतारेंगे और बाकी के करेले के भी इसी तरह से छिलके उतार लेंगे। सारे करेलों के छिलके हमने उतार लिए हैं। अब इसमें ये जो करेले है ये गोल वाला, ये हम इस तरह से इसको थोड़ा सा काट लेंगे आगे से। इसको हमने सारे को नहीं काटना, थोड़ा सा हम इस तरह से इसका हिस्सा उतार लेंगे और ये जो हिस्सा है इसमें से हम बीज निकाल लेंगे। किसी इस तरह के चम्मच की मदद से हमने इसको इस तरह करके सारे बीज इसके निकाल लेने हैं। इसको हमने बिल्कुल काटना नहीं है, क्योंकि ये काटने से ये होगा कि इसको या तो सिलाई करना पड़ेगा या इसको धागा बांधना पड़ेगा। ये वाला झंझट जो होता है ना, ये हर घर में होता है कि जब भी हम, मेरे घर में तो खास कर ये होता है, जब भी मैं करेले पकाती हूँ तो इसका जो धागा होता है वो मुझे ही खोल के देना पड़ता है। लेकिन मैंने जब अपने घर वालों के लिए जब से ये तरीका निकाला है तब से मेरी ये टेंशन दूर हो गई है। इसमें ना तो ये धागा बांधना पड़ेगा और ना ही इसको सिलाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमने सारे करेले को साफ कर लेना है। देखिए भी, बस चम्मच की मदद से मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब बाकी के करेले को भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। इसमें से सारे करेले जो हैं वो उसमें से हम बीज नहीं निकालेंगे। ये जो लंबे वाले करेले हैं ना, पतले और लंबे वाले, इनको हम इस तरह दरमियान से काट लेंगे। कटे हुए करेले के हम इस तरह से बीज निकाल लेंगे। चम्मच की मदद से निकालें या हाथ की मदद से निकालें, इस तरह से हम इसके बीज निकाल लेंगे। 2 से 3 करेलों को मैंने इस तरह से काट लिया है और बाकी के करेलों को इस तरह से साफ कर लिया है। इनके ये जो कैप है ये भी संभाल के रखने हैं, इनको ज़ाया नहीं करना, ये बाद में काम आएंगे। इसके बाद हमने इनके ऊपर नमक लगा देना है। सारे करेलों के ऊपर हमने नमक लगा के इनको मिक्स कर लेना है और करेले के अंदर भी थोड़ा सा नमक भर दें ताकि हमारे करेले की जो कड़वाहट है वो अच्छे से दूर हो जाए। नमक लगाने के बाद आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और ये जो छिलके हमने उतार के रखने हैं इसको भी हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। करेलों को नमक लगा के रख दिया है। अब इसमें जो कच्चे मसाले इस्तेमाल होंगे अब हम उनको काट लेते हैं। उसमें इस्तेमाल होगा 2 से 3 टमाटर है और 3 से 4 छोटे साइज़ के प्याज हैं। प्याज अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप एक ही इस्तेमाल करें। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च है। इन सब को हमने बारीक बारीक काटना है। करेलों को नमक लगा के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इनको वॉश करना है और वॉश करने से पहले ये जो करेले हमने इस तरह से काट कर रखे हैं इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये आप पहले भी काट सकते हैं और इस पॉइंट पे भी आप इसको काट सकते हैं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक मैंने काट लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। दाल भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। देखिए, ना ज़्यादा ये कच्ची है और ना ज़्यादा गली हुई है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले तो थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि दाल में भी उबालते वक्त मैंने आधा चम्मच नमक डाला था और करेलों को भी नमक लगा के रखा हुआ था। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर है वो शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा साबुत धनिया है जिसको हाथों की मदद से मसल कर हम इसमें डालेंगे। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब मसालों को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ। दाल और मसाले मिक्स करने के बाद इसमें से जितनी दाल आपके करेलों में पूरी आएगी वो आप दाल अलग कर ले और बाकी की दाल को अलग कर ले। 4 करेले हैं हमारे पास, उसमें तकरीबन इतनी ही दाल पूरी आएगी। अब इस दाल में हमने ये जो मसाला काट के रखा है, थोड़ा सा मसाला इसमें से ये डाल देना है। और इसको भी हमने इसमें मिक्स कर लेना है। नमक लगाकर रखे हुए करेलों को आधे घंटे के बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब ये वाला मिक्सचर जो है हम करेले में भरेंगे। हाथों की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालते जाएंगे। ख्याल रहे कि इसमें सारी चीजें जानी चाहिए, दाल, प्याज और टमाटर। इनको हमने बंद भी करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये कैसे बंद करने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बंद भी हो जाएंगे। इसी तरह से हमने बाकी करेलों में भी ये वाला मिक्सचर भर लेना है। सारे करेलों को मैंने दाल से इस तरह से अच्छी तरह भर लिया है। आपने इस तरीके से जरूर ट्राई करनी है। बहुत ही मजे के दाल करेले बनने वाले हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखना है। और इनके कैप कैसे लगाने हैं आइए चल के देखते हैं। करेलों के कैप को बंद करने के लिए एक बाउल में 2 टेबलस्पून हम बेसन के डालेंगे और इसको गाढ़ा सा लिक्विड बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, एक दफा ज्यादा पानी आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गाढ़ा सा लिक्विड बना लेना है। इस तरह से गाढ़ी सी पेस्ट हमने बेसन की बनानी है। अगर आप इसको पतला करेंगे तो हमारे करेले अच्छे से सेट नहीं होंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो करेले हमने भर के रखे हैं इनमें कौन सा कैप इसका पूरा आता है। वो वाला कैप लेके अब हम बेसन को इसके ये वाले किनारों पे लगा देंगे। हल्का हल्का हमने लगाना है, हाथ की मदद से लगा ले। इस तरह से हमने इसके सारे किनारों पे बेसन लगा देना है और ये कैप को हम इस तरह इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जो बेसन हमारा बाहर की साइड पे बच गया इसको हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से लेप कर देंगे ताकि हमारे करेले का कैप इसके साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए। बेसन की मदद से देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने करेले के कैप साथ जोड़ दिए हैं। अब करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि दाल करेले जो होते हैं वो खुशक बनने होते हैं। इसमें घी ज्यादा होगा तो ज्यादा मजेदार बनेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और ये जो करेले हमने बना के रखे थे ये इसमें डाल देंगे और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। ज्यादा तेज आंच पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। ज्यादा तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। करेले बाहर निकालने के बाद ये जो कटे हुए करेले हैं वो डालकर फ्राई कर लेंगे। कटे हुए करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे। करेले बाहर निकालने के बाद ये जो इसके छिलके हमने रखे हुए थे इसको भी मैंने धो के इसका पानी निचोड़ लिया था, इसको डालकर फ्राई करेंगे। करेले के छिलके अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं पसंद तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। छिलके ब्राउन करने के बाद ये जो मसाला हमने काट के रखा है प्याज और टमाटर, इसको भी डालकर थोड़ा सा नरम करेंगे। प्याज और टमाटर को हमने ज्यादा देर इसमें नहीं पकाना,
हमने उतनी देर इसको पकाना है जब तक हमारे टमाटर और प्याज नरम ना हो जाए। जब प्याज और टमाटर हल्के से नरम हो जाए तो इसमें हम ये करेले, दाल, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दाल हमारी ऑयल में थोड़ी सी भून जाए। और अभी तक नए देखने वालों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। 5 मिनट हो चुके हैं दाल और करेले को दम पर रखे हुए और दाल भी हमारी ऑयल में अच्छे से भून चुकी है और मज़ेदार से दाल करेले हमारे तैयार हैं। करेले जो हमने इस तरह से बंद किए थे, देखिए हमने फ्राई भी किए हैं और दाल में इसको भुना भी है और करेले बिल्कुल खुले नहीं, ये देखिए इसी तरह से ये बंद है। दाल को मसाले में भून लिया है लेकिन ये मुझे अभी थोड़ी सी खुशक लग रही है क्योंकि रोटी भी खुशक होती है और अगर ये सालन भी खुशक हुआ तो खाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये पानी ऐड करूँगी। ये दाल का ही बचा हुआ पानी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि दाल में थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए। दूसरा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, दाल में से जो बचा है पानी वही ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें दोबारा जो पानी हमने डालना है वो सादा पानी बिल्कुल नहीं डालना, वो इसके टेस्ट को ख़राब करेगा। दाल में से बचा हुआ पानी ही इसमें डालना है। दाल करेले हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसकी खूबसूरती के लिए इसमें थोड़ा सा मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक है वो भी शामिल कर देंगे। अगर आप अदरक नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें और थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो दुआओं में याद रखिए। एबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।